कैरियर काउंसलिंग सीरीज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईटीआई में जो ट्रेड्स है उसकी जानकारी के बारे में। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो 1 साल की जो ट्रेड्स है, 2 साल की ट्रेड्स के बारे में मैं पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। आज इस दूसरे वाले वीडियो में 1 साल की जो ट्रेड है उसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। मैकेनिकल डीजल के पहले जो ट्रेड है वो मैकेनिकल डीजल की जो योग्यता है, न्यूनतम प्रवेश की जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं क्लास उत्तीर्ण है। इसमें डीजल इंजन के जितने भी इंजन है उसके वर्किंग के बारे में बताते हैं। तो ये ट्रेड है, 1 साल की ट्रेड है और जितने भी ऑटोमोबाइल्स है उसके जो इंजन है उसके बारे में, इंजन के इस पर ऊपर बिल्कुल फोकस करते हुए उसके डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में ये उसकी जानकारी देते हैं। विभिन्न तरह के इंजन, चाहे 4 स्ट्रोक हो, 2 स्ट्रोक हो, उसकी जानकारी, उनकी मेंटेनेंस वगैरह उसके बारे में इसको जानकारी इस व्यवसाय के अंदर दी जाती है। प्लम्बर ट्रेड, प्लम्बर 8वीं इसमें प्रवेश की योग्यता है, वो 8वीं क्लास है। पाइप फिटिंग, चाहे पाइप फिटिंग, चाहे उसके अंदर से लिक्विड प्रवाहित हो रहा है, लिक्विड में आपका तेल भी आ गया, पानी भी आ गया, इसके अलावा गैस कोई प्रवाहित हो रही है तो उसकी पाइप फिटिंग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर तरह तरह की जो पाइप फिटिंग्स जो है वो करने का जो काम है वो प्लम्बर करते हैं। इस व्यवसाय में इंडस्ट्री के साथ साथ अपना खुद का आप जॉब आसानी से बिना किसी ज़्यादा खर्चे के कर सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं उनसे आप कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट रख के उसकी प्लम्बिंग का काम उसमें कर सकते हैं। शीट मेटल की जो ट्रेड है, शीट मेटल ट्रेड, इसका जो एडमिशन की जो न्यूनतम योग्यता वो भी 8वीं है और इसके अंदर शीट, विभिन्न तरह की जो मेटल की जो शीट है उनको मोड़कर, जॉइंट बनाकर या कटिंग करके उपयोगी सामान जैसे ट्रे है, अलमारी है, इसके अलावा बस और ट्रक की बॉडीज है, इसके अलावा विभिन्न तरह के जो रेलवे के जो वैगन्स है उसके अंदर है, इसके अलावा रोडवेज में वर्कशॉप के अंदर बसों की बॉडी है, इसके अलावा जितने भी बाहर मार्केट के अंदर जितने भी डेंटिंग का जो काम है उसमें शीट्स का काम है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर विभिन्न तरह के इलेक्ट्रिक पैनल है, कई तरह के जो फैब्रिकेशन का काम है, या कई ऐसे पार्ट्स या इक्विपमेंट जिनमें शीट के रूप में कवर का काम, कवर शीट के रूप में किसी भी चद्दर की बनाते हैं। तो इसके अलावा हवाई जहाज है, आपके पानी के जहाज है, सब जगह शीट का काम होता है, चाहे इंडस्ट्री का, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, सब में और इसके अंदर शीट का काम होता है। तो ये जो काम है इस शीट मेटल व्यवसाय के अंदर सिखाया जाता है। इसमें भी अपना खुद का रोजगार आप आसानी से कम खर्चे के अंदर खोल सकते हैं। स्टोन प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर, इसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। स्टोन प्रोसेसिंग, जितने भी स्टोन हैं, मार्बल स्टोन है, उसकी जो प्रोसेसिंग करना, उसकी कटिंग करना, कटिंग के बाद में उसको विभिन्न थिकनेस के अंदर कटिंग करके मतलब उसको पॉलिशिंग करना, तो गैंगसा है, इसके अलावा जितने भी कटर्स है जो मार्बल के कटर्स, गैंगसा वगैरह, इन मशीन का जो ऑपरेशन और उसकी मेंटेनेंस है वो इस ट्रेड के अंतर्गत सिखाया जाता है। सर्वे ट्रेड का जो प्रवेश योग्यता है वो 10वीं पास है। विभिन्न तरह के सर्वे करने का जो कार्य है वो इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। इसी तरह से वेल्डर की जो न्यूनतम योग्यता है प्रवेश की वो 8वीं कक्षा है। 8वीं कक्षा के बाद में आप इस ट्रेड के अंदर एडमिशन ले सकते हो। वेल्डर ट्रेड के अंदर विभिन्न तरह की वेल्डिंग करना, चाहे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग हो, गैस वेल्डिंग हो, इसके अलावा टिक वेल्डिंग हो,
और भी जो वेल्डिंग्स है, आपके जाली फाटक बनाने का काम से लेकर इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे काम से लेकर फैब्रिकेशन वर्क है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना है, शेड बनाना है, कई तरह की जो मशीनरी पार्ट्स है उसके अंदर जगह जगह आपको वेल्डिंग करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पैकिंग करने के लिए जो है वहाँ भी वेल्डिंग की आवश्यकता होती है। तो ये जो ट्रेड है इंडस्ट्री के अंदर, लगभग सभी इंडस्ट्री के अंदर वेल्डर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका स्कोप भी काफ़ी बड़ा स्कोप है और इसमें एडमिशन की जो प्रवेश योग्यता है वो 8वीं पास है। इस तरह से कोपा ट्रेड में इसमें न्यूनतम जो प्रवेश की योग्यता है वो 10वीं उत्तीर्ण है। कोपा का मतलब है कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर को ऑपरेट करना और उसको उसके अंदर तरह तरह की प्रोग्रामिंग करना, जो आप चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो आप प्रोग्रामिंग करके करने का जो कार्य है इस ट्रेड के अंदर सिखाए जाते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर वगैरह की जानकारी इस ट्रेड के अंदर दी जाती है। फाउंड्रीमैन की जो प्रवेश योग्यता है वो 10वीं पास है। फाउंड्रीमैन का मतलब है कास्टिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले होती है, यानी ढलाई खाने के अंदर पैटर्न मिलने के बाद में मोल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर उस पैटर्न को इस मिट्टी के अंदर दबा के वापस से उसको निकाला जाता है। तो इस तरह दबा के जो खालिस्तान बनता है उसको अपन बोलते हैं मोल्ड। इस मोल्ड के अंदर फिर मेटल को मेल्ट करके जिस मेटल की कास्टिंग आपको चाहिए, चाहे वो कास्ट आयरन हो, चाहे आपको MS हो या मैग्नीज स्टील हो, इसके अलावा और तरह तरह की दूसरी स्टील भी हो सकती है, दूसरा मेटल भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको गर्म करके उसके अंदर आपको जो कैविटी है, जो सांचा है, उसके अंदर आपको इस मेटल को डालते हैं। और जब मेटल पिघलने के बाद में, डालने के बाद में जब ठंडा होता है तो ठंडे होने के बाद में वो कास्टिंग ढलाई जो है वो पार्ट आपका बन जाता है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस इस फाउंड्रीमैन ट्रेड के अंदर ये स्किल सिखाई जाती है। नेक्स्ट है फोर्जर एंड हीट हीटर। फोर्जर का मतलब है लोहे को गर्म करके, फोर्जिंग ऑपरेशन का मतलब है लोहे को गर्म करके, लोहे की छड़ें हैं और चाहे रोड है, उनको गर्म करके अपनी इच्छा अनुसार आकृति के अंदर मोड़ने का जो कार्य है, उसको तीखा करने का जो कार्य है वो फोर्जर ट्रेड के अंदर किया जाता है। इसके अलावा हीट हीटर का मतलब है कि मेटल को गर्म या ठंडा करके उसको कूलिंग करने की जो दर है वो विभिन्न दरों पर उसको गर्म करते हैं, विभिन्न दरों में उसको ठंडा करते हैं। इस तरह से ठंडा करके उसके अंदर जो मेटल है उसके अंदर के जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, यानी अंदर की जो संरचना है, उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो बदल जाते हैं और बदलने के कारण से वो कूलिंग करने की जो रेट वो बदलते हैं। कूलिंग करने की जो दर है वो उसके अनुसार विभिन्न दर पे विभिन्न तरह के कण पैदा होते हैं और उन कणों के पैदा होने के अनुसार भी वो मेटल हार्ड है या सॉफ्ट है वो डिपेंड करता है। तो मेटल का जो गुण अपनी इच्छा अनुसार बदलने का जो प्रोसेस है वो इस ट्रेड के अंदर सीखा जाता है। इस तरह से दोनों काम, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मेटल को फोर्ज करना और इसके अलावा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मेटल के अंदर जो है हार्डनेस है या उसकी जो नम्रता है, उसकी सॉफ्टनेस, उसको कम या ज़्यादा करने का जो ऑपरेशन इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में स्वास्थ्य से संबंधित जो साफ सफाई है, बिल्डिंगों की सफाई है, इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों की सफाई है, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस है या सरकारी डिपार्टमेंट है, उनका सैनिटेशन करने का जो काम है, उसके इंस्पेक्शन करने से संबंधित जो कार्य है वो इस ट्रेड के अंदर सिखाता है। ड्रेस मेकिंग महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी ये ट्रेड है। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कोई भी, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और ड्रेस मेकिंग, विभिन्न तरह की ड्रेसें, चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो, वो इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजर। फायर, अग्नि से संबंधित
कहीं भी आग लग जाए, चाहे घरों में है, बस्ती में हो या किसी उद्योग के अंदर आग नहीं लगे, उसकी के लिए सेफ्टी से संबंधित बातें इसके अंदर सिखाई जाती है। इसके अलावा आग लगने के बाद में उसको किस तरह से बुझाया जाता है, बुझाया जाए ताकि अब नुकसान नहीं हो, और इंडस्ट्री के अंदर सेफ्टी किस तरह से इन सब बातों को रखा जाए, इसके लिए ये फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजर की जो ट्रेड है वो इसके अंतर्गत ये स्किल सिखाई जाती है। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्टल की हाउसकीपिंग, हॉस्टल की बिल्कुल साफ सफाई हो, बिल्कुल उसकी साज सज्जा हो, उसका लुकिंग बहुत अच्छा हो, उसमें कोई भी गंदगी नहीं हो, हॉस्पिटल के चाहे कोई सा भी वार्ड हो, उनका बाथरूम वगैरह हो, टॉयलेट्स वगैरह हो, एकदम बिल्कुल साफ सफाई रहे, जितने भी टूल्स है, इक्विपमेंट है, आपकी ट्रे वगैरह है, वो पूरी एकदम साफ है। तो इससे हॉस्पिटल को साफ सुथरा किस तरह रखा जाए, इससे संबंधित जानकारी या स्किल इस ट्रेड के अंदर सिखाई जाती है। लेटर प्रेस मशीन माइंडर, इसकी योग्यता भी 10वीं पास है। विभिन्न तरह के जो प्रिंटिंग कागज पे हो या प्लास्टिक के ऊपर है, प्रिंटिंग करने का जो ऑपरेशंस है, इस मशीन माइंडर के द्वारा, लेटर प्रेस मशीन माइंडर ट्रेड है उसके अंदर सिखाया जाता है। मेसन ट्रेड, मेसन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग यानी चिनाई से संबंधित, चिनाई के जो कारीगर है उसको अपन मेसन का कार्य करते हैं। तो मेसन से संबंधित जो कार्य सिखाया जाता है, बिल्डिंग बनाने का काम जो कारीगर है, यानी चिनाई का जो कारीगर है वो ये मेसन है, और ये वर्क इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। इसी तरह से सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास है, और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर विभिन्न तरह के जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके साथ, उनके पास में उनकी जो बोलते वक्त डिक्टेशन लेने के लिए स्टेनो के जो काम है वो इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न तरह के लेटर्स की ड्राफ्टिंग करना, उनका जवाब देना, उनको अच्छी गति से आप किस तरह से जवाब दे सकते हो, कोई भी लेटर आया उसको आपको प्रॉपर्ली किस तरह से आपको जवाब देना है, ये सब इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। प्लास्टिक प्रोसेसर, इसकी क्वालिफिकेशन भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, और प्लास्टिक विभिन्न प्रोसेस के द्वारा विभिन्न तरह के जो प्लास्टिक के जो आइटम हैं वो बनाने का जो प्रोसेस है वो इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। इसी तरह से फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, आजकल नए फैशन विभिन्न तरह के, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो समय के अनुरूप उनका पहनावा या नए डिजाइन के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो इसके अनुसार फैशन उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना अपने आवश्यकता के अनुसार, इसके अलावा और आकर्षक और सुंदर दिखे इसके हिसाब से वस्त्रों का डिजाइन करके से संबंधित जो डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित जो मशीनरी है वो उनका ऑपरेशन करना है, उनका संचालन करना है, ये सब ट्रेड ये इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। इस तरह से ये जो मुख्य ट्रेडें हैं, जो 1 साल की ट्रेडें हैं, जो ITI के अंदर इन ट्रेडों के द्वारा आपको विभिन्न तरह की स्किल सिखाई जाती है। तो इन ट्रेडों की जानकारी आपको ITI में एडमिशन लेने से पहले आपको जानकारी होना आवश्यक है, ताकि आप पहले ITI में एडमिशन लेने से पहले आपको क्लियर हो कि उस ट्रेड के अंदर क्या स्किल सिखाई जाती है, क्या मेरे को ये स्किल सीखनी है, या मैं इसके योग्य हूँ, या मैं इसमें मेरी योग्यता रुचि है, तो ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सी ट्रेड के अंदर एडमिशन लेना है, ताकि आप एडमिशन लेने के बाद में फिर आपको चिंता नहीं रहे कि मेरा गलत डिसीजन हो गया, या मेरी इच्छा इस ट्रेड के अंदर करने की नहीं है, तो आपका समय खराब नहीं हो, आप
कि जो माता पिता चिंतित नहीं हो, आप खुद भी चिंतित नहीं हो। इस जो समस्या से बचने के लिए ये जो वीडियो है बहुत उपयोगी है। इस वीडियोस को आप अपने परिचित, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे अपने फ्रेंड्स हो, उनको आप भेजिए, ताकि इससे उनको क्लियर हो सके कि कौन सी ट्रेड के अंदर क्या स्किल सिखाई जाती है, ताकि वो सही ट्रेड का चुनाव कर सकें। आपको मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।